स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020, आपका फेवरेट शो, और हम आपको बताएंगे कि आज आपको कौन से स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। लेकिन जो अभी आपने देखा वो था कल का खिलाड़ी। आज ये दो स्टॉक्स मैंने और नीरज ने आपको बताए थे 3:15 पर ट्विटर पर, तो जरूर फॉलो करिए ट्विटर हैंडल्स, क्योंकि सबसे पहले हम वहां पर बताते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो हम एक एक शेयर अगले दिन अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं। तो कल देखिए अंबर एंटरप्राइजेज नीरज ने आपको बताया था और नेलकास्ट मैंने बताया था, और आज भी इन दोनों स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में वादे के हिसाब से डाला है। और मुझे लगता है कि मेरा तो ओपनर नेलकास्ट है, नीरज जी का भी ओपनर अंबर एंटरप्राइजेज होगा। लेकिन पूरी टीम आपको बताएंगे, 9 खिलाड़ी इनके अलावा कौन से हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल संकेत समझ लेते हैं, अमेरिका के बाजारों में क्या हुआ देर रात और इस समय एशिया कैसा कारोबार कर रहा है और क्यों। नीरज बताइए। देखिए, अमेरिकी बाजारों में अब सबसे बड़ी खबर यह है कि इकोनॉमी को पूरी तरीके से ओपन अप करने की तैयारी है। ट्रंप साहब ने कल इसके बारे में बयान दिया। यूरोप की इकोनॉमी में कई देश खोल रहे हैं और बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो ब्रिटेन को भी खोलना चाहते हैं। सोमवार से पूरी तैयारी होगी। तो एक तरफ बड़ा एक ट्रेंड ये है कि इकोनॉमी को खोलने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही, बावजूद इसके कि कोविड के केसेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शायद अब वो इस बात को मार्केट भी डिस्काउंट करके चल रहा है कि ये केसेस बढ़ेंगे क्योंकि टेस्टिंग होगी, नंबर सामने आएंगे और एक हर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर डेवलप होगी। तो एक बड़ा इवेंट ये था। अब इंडेक्स लेवल पे आप देखेंगे तो कल वहाँ पे एक जॉब डेटा का नंबर एक प्राइवेट एजेंसी एएमडी ने दिया, तो उसमें नंबर बढ़ा हुआ दिखा, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा कम था। जितना उम्मीद थी कि इतना बढ़ेगा उससे हल्का सा कम था। लेकिन चूंकि जब ऐसे इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे तो इंडेक्स लेवल पे आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखेगा। लेकिन जो नए टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं, जो रिटेल वाले शेयर्स हैं, उन सब में अच्छी तेज़ी बनी। बहुत सारे जो नए तरीके के शेयर्स हैं, जैसे वहाँ पे एक शॉपिफाई नाम की कंपनी है, क्या गजब उसमें रैली कल देखने को मिली, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो ये वाला ट्रेंड लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओल्ड इकोनॉमी में थोड़ी ठंडक है, गोल्ड थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन इकोनॉमी ओपन अप हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश अब ये मान चुके हैं कि बहुत दिनों तक लॉकडाउन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ओपन अप करना ही चाहिए। तो यूएस हो, यूके हो या यूरोप के दूसरे देश हो वो सारे, और इधर ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात अब फील होने लगी है। तो बड़ी खबर यहीं से निकल के आ रही है कि दुनिया भर के जो देश हैं अब वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक बात है। और देखिए हमारे यहाँ भी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, और पिछले कई दिनों से हम आपसे यही कह रहे थे। देखिए शुरुआत वाला फेज था इकोनॉमी को क्लोज करने का, लॉकडाउन वाला, और उसके बाद हमने फेज देखा जो अगला आया कि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, और लॉकडाउन एक्सटेंड होने के और अब का जो फेज है वो देखिए इकोनॉमी को रिलैक्सेशन का फेज है। और इसीलिए याद करिए मैंने आपसे कहा था कल की ऑटो एंसिलरी कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और देखिए क्या खबरें आई हैं पिछले 24 घंटों में। मानेसर में मारुति अपना प्लांट रीओपन कर रही है। रॉयल एनफील्ड कह रहा है कि वो प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। सुंदरम फास्टनर एक कंपनी है जो पेंच बनाने का कामकाज करती है, फास्टनर्स मतलब पेंच और बाकी नट्स बोल्ट्स। तो देखिए वो कंपनी कह रही है उन्होंने भी तमिलनाडु में अपना प्लांट खोल दिया है। तो देखिए ऐसी कंपनियों के ऊपर फोकस करिए जो आगे चलकर अपने प्लांट्स को खोलेंगी और वहां पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। मारुति ने तो ये भी कह दिया कि जी वो अपने डीलर्स को भी खोल रही है। तो देखिए इसीलिए कल हमने देखा ऑटो स्टॉक्स में क्या गजब की रैली देखने को मिली। ऑटो सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर था। अब सरकार एनबीएफसीज को राहत देने जा रही है। एसबीआई के रजनीश कुमार साहब आज 8:45 9 बजे के आसपास हमारे साथ जुड़ेंगे, और देखिए वो आपको बताएंगे कि किस तरह से वो सिलेक्टिव एनबीएफसीज को राहत दे रहे हैं। तो देखिए ये सारी पॉजिटिव खबरें हैं जिसके चलते मुझे लगता है आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। और कल भी देखिए नेलकास्ट को मैंने इसीलिए अपनी टीम में शामिल किया था, और आज फिर से इस शेयर को अपनी टीम में जगह दी है। ये कंपनी ट्रैक्टर्स के लिए भी देखिए कास्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ऑटो एंसिलरी कंपनी भी है। और मुझे लगता है कि देखिए ट्रैक्टर्स की डिमांड सबसे ज्यादा बेहतर रही है। अगर आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ही खेलने हैं तो फिर आपको रूरल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स खेलने चाहिए। आप याद करिए कल वीएसटी इंडस्ट्रीज ने अपने जो आंकड़े पेश किए मंथली सेल्स के, उसमें इजाफा देखने को मिला। इसीलिए मुझे लगता है नेलकास्ट आज फिर से मैंने ओपनर का दर्जा दिया है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। टारगेट्स डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज प्लेट दिखा दीजिए ताकि सब लोग नोट कर लें। कल भी हमने देखा था 10% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी।
अपर सर्किट इसका दरअसल 10% का ही है और मुझे लगता है आज भी 10% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो नेलकास्ट होगा मेरा आज का ओपनर स्टॉक। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था 3:15 बजे इसको अपनी टीम में शामिल करेंगे और देखिए आज हम अपनी टीम में इसे शामिल कर रहे हैं। कुछ और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उनके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन ओपनर तो नीरज नेलकास्ट ही है। 45-50 के आसपास ये स्टॉक आज जा सकता है। बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से इकोनॉमी ओपन अप हो रही है उसका फ़ायदा उस सेगमेंट के उस तमाम स्टॉक्स को मिलेगा, वही थीम चलेगी। और मेरा भी अंबर एंटरप्राइजेज स्टॉक ओपनिंग में रखा है। कल का खिलाड़ी आज था। कल हमने आपको बताया था कि नंबर 1 कंपनी है एसी इक्विपमेंट बनाने वाली, 55% मार्केट शेयर है एसी कंपोनेंट सेगमेंट में। और आज सुबह ही आप तमाम खबरें देख रहे होंगे कि मुंबई, दिल्ली, सब जगहों पे जो नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स, वो अब खुलने जा रही हैं क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। तो एसी, फ्रिज, इन सब की डिमांड बढ़ेगी और ये एक जेन्युइन डिमांड है। और देखिए अब ये लग्जरी नहीं है, अब ये एक ज़रूरत है। अगर आप दिल्ली, मुंबई से शहर में रहते हैं तो शायद ये आपके लिए एक ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर है, जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, उसमें अब संभव नहीं है कि आप इस तरीके से जी पाएँ। तो इसीलिए सरकार इस ज़रूरत को समझ रही है और उसको ओपन कर रही है। अंबर क्यों? क्योंकि अंबर जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं, आप कोई भी नाम लीजिए, करियर, डाइकिन, पैनासोनिक, एलजी, वर्लपूल, इन सब के लिए वो काम करते हैं और उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये तमाम सारी पूरी एक प्रोडक्ट लाइन है जिसके लिए काम करते हैं। तो एक बेहद मजबूत कंपनी है और बहुत शानदार इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट कैप इनका 3.5-4 हज़ार करोड़ है। ये हाल की लिस्टिंग है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। और 3,000 करोड़ की ये सेल्स कर रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। उम्मीद ये है कि ये साल भी बहुत बेहतर जाएगा। दरअसल जो लॉकडाउन शुरू हुआ था वो 22 मार्च से आप कह सकते हैं, और एसी की बिक्री जनवरी से शुरू हो जाती है क्योंकि प्री समर बहुत सारी बुकिंग हो जाती है और उनकी डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद जो है सीज़न पीक में आता है अप्रैल में, वहाँ पे होती है। तो अप्रैल में अभी सीज़न नहीं हुआ, इनको नुकसान हो सकता है, थोड़ा उतना ज़्यादा खुला नहीं, लेकिन जैसे ही खुलेगा पेंटअप आप डिमांड देखेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत खरीदारी हो चुकी है, इसीलिए हमारे जो नंबर के एस्टिमेट बता रहे हैं कि इस साल इनका मुनाफा पिछले साल से कम 50% बढ़ के आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी सेल हो चुकी है और टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ा, जिस तरीके से इन प्रोडक्ट लाइन भी की है, तो मुझे लगता है कि अंबर एंटरप्राइजेज एक बहुत ही मजबूत कंपनी है, ट्रेडिंग के लिए भी, पोजिशनल के लिए भी। और जो लोग बहुत निवेशक बनने की कोशिश कर रहे हैं इस समय ट्विटर पे, उन